ये बच्चा निश्चित रूप से एक लड़का होगा। वन किंग, खदान ढह गई है। तुम्हारे लाओली अब नहीं रहे। क्या? अरे अरे अरे, माँ, तुम्हें खून आ रहा है? जल्दी जल्दी जल्दी, जन्म होने वाला है। चलो 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 जल्दी घर के अंदर। अरे बुढ़िया, लड़का है या लड़की? फिर से एक लड़की पैदा हुई है। ओह बज्जात, तूने ली परिवार का वंश खत्म कर दिया। इसे दो, इसे दूर ले जाओ, दूर ले जाओ, दूर ले जाओ। जितना तय किया था। ये लो, मैं तुम्हें देता हूँ। तुम लोग क्या करने वाले हो? जल्दी मेरे बच्चे को वापस करो। क्या करने वाले हैं? मैंने पहले ही तय कर लिया था। अगर एक बेकार सी लड़की पैदा हुई तो उसे सीधा ले जाकर बेच दिया जाएगा। नहीं, मेरे बच्चे को वापस दो। जल्दी भागो, लाओ सुन, जल्दी भागो, छोड़ो। जल्दी भागो, जल्दी भागो। माँ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। माँ, तुम मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो। तुम जल्दी भागो, छोड़ो जल्दी भागो, लाओ सुन। छोड़ो। क्या है तुम्हें? माँ तुम्हारे हाथ पर दांत का निशान छोड़ रही। वह तुम्हें भविष्य में जरूर ढूंढेगी। ओह मेरा बच्चा। ओह मनहूस, तुम कमरे के अंदर जाओ। तुम संतानहीन छोटी नीच औरत, आज से तुम हमारे लावली परिवार की बहू नहीं हो। दफा हो जाओ अपनी इस नुकसान पहुंचाने वाली को लेकर। जल्दी निकलो। चाची। तुम कौन हो? चाची, बात यह है, मेरा नाम टांग छिंगशान है। जब मैं छोटा था मैंने वानकिंग मैडम के घर पर मजदूर का काम किया था। बाद में मैं काम करने के लिए बाहर चला गया और देखते ही देखते 10 साल से ज्यादा बीत गए। मैंने सुना है वानकिंग मैडम की शादी आपके घर में हो गई है। मैं आज यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा वानकिंग मैडम से मिल लूं। तो तुम भी बस एक बदबूदार मजदूर हो। वह चली गई। चली गई? वह कहाँ चली गई? वह कहाँ गई मुझे कैसे पता होगा? वह बेशर्म औरत, मेरा बेटा तो अभी मरा ही है और वह तुरंत ही किसी और आदमी को लुभाने लगी और मेरी पोती को लेकर चली गई। तुम भी जाओ, 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 जल्दी भागो, भागो, भागो। टांग साहब, हमें वापस चले जाना चाहिए। 10 साल से ज्यादा बाहर मेहनत की, इतना सारा पैसा कमाया, सोचा था कि खास तौर पर वापस आकर मैडम को एक बार देखूंगा। अगर वो खुश होगी तो उसे उसकी खुशी के लिए मेरी शुभकामनाएं। अगर वो खुश नहीं है तो उसे अपने साथ जरूर ले जाऊंगा। सोचा नहीं था कि मिल भी नहीं पाऊंगा। टांग साहब, वहाँ रुको, दिन दहाड़े खुले दिन में बच्चों को खरीदने बेचने की हिम्मत। रुक जाओ। बेचारा बच्चा, पता नहीं कितनी बार बेचा गया है। मुझसे मिलना भी एक किस्मत की बात है। चलो मेरे साथ घर चलो, हम मिलकर अपनी मालकिन को ढूंढेंगे। चलो। लोंग राष्ट्र के सबसे धनी आदमी टांग छिंगशान ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सम्मेलन पूरा कर लिया है और कल देश लौट आए हैं। ये माना जाता है कि टांग छिंगशान वापस आने के बाद लोंग राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को लगातार समृद्धि की ओर ले जाएंगे। वह मानव तस्कर लाओ सुन, लगता है एक स्कूल में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहा है। मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। अठारह साल हो गए, पूरे 18 साल बस उसे ढूंढने के लिए। हम यहीं रह रहे थे इस ग्रीन हाउस के अंदर, पूरे 18 साल तक यहीं रहे। अभी तक एक पैसा भी जमा नहीं कर पाया। एक कुत्ते से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। अगर पैसे नहीं है तो मैं खून बेच सकती हूँ। तुम खुद देखो, तुमने कितनी बार बेचा है। अगर तुम इसे बेचना जारी रखोगी तो तुम्हारी जान चली जाएगी। अगर जान जाती है तो जाए, ये मेरा उसका कर्ज है। उसे ढूंढने के लिए
उसे ढूंढने के लिए, केवल उसे ढूंढने के लिए हम इंसानों ने न इंसान जैसी जिंदगी जी और न ही भूत जैसी। जब मैं 12 साल का था तब से तुम मुझे हर जगह बोतलें ढूंढने ले जाती हो। हम मीलों तक चलते रहे, हमें देखो न पेट भर खाना मिला न पहनने को गर्म कपड़े। हम भिखारियों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। तुम चुप रहो। अगर तुम्हें थोड़ी भी ताकत बची है तो जाओ और अपनी बहन को ढूंढो। उसे ढूंढो, उसे ढूंढो। सिर्फ उसे ढूंढने के अलावा क्या मुझे अच्छी जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है? मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे भी अच्छी जिंदगी जीने का हक है। तुम अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो? क्या तुमने अपनी बहन के बारे में सोचा है? हाँ, क्या तुमने कभी अपनी बहन के बारे में सोचा है? उसे भी अच्छी जिंदगी जीने का हक है, लेकिन जब वो पैदा हुई तो उसकी दादी ने उसे मानव तस्करों को बेच दिया था। वो अब कहाँ है? वो अब कहाँ है ये मुझे भी नहीं पता। क्या वह सच में ठीक है? क्या उसने कुछ खाया होगा? शायद वह पहले ही मर चुकी होगी। तुम्हें बकवास नहीं करनी चाहिए। अठारह साल हो गए। मेरी बेटी भी अब 18 साल की हो गई होगी। मैं भी 50 साल की हो गई हूँ। मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। मेरी बेटी, तुम आखिर कहाँ हो? हे भगवान, मैंने अभी तक अपनी बेटी को नहीं ढूंढा है। मैं इस तरह आसानी से नहीं मर सकती। अरे, मैं मरी नहीं। मैं फिर से जवान हो गई। मैं जवान हो गई हूँ। मैं जवान हो गई हूँ। अरे, अरे, मैं जवान हो गई हूँ। मैं जवान हो गई हूँ। पागल है क्या तू? ये जरूर भगवान की इच्छा है कि मुझे और समय मिले ताकि मैं अपनी बेटी को ढूंढ सकूं। जरूर, मैं जवान हो गई हूँ। अरे अरे 18 साल पहले जो लड़की तुमने कांगे गांव से बूढ़ेली परिवार से खरीदी थी, उसे कहाँ बेचा? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे सच सच बताओ, वरना मैं रोज तुम्हें तंग करने आऊंगी और तुम्हें ये नौकरी भी नहीं मिलेगी। तुम कौन हो? मैं उसकी माँ हूँ। हा, छोटी लड़की, मजाक मत करो। उस समय तुम उस लड़की के लगभग जितनी थी। मैं उसकी माँ की दोस्त हूँ। जल्दी से मुझे सब सच बताओ। आया, हाँ, मैं बताता हूँ। उस लड़की को उस समय एक आदमी बचा कर ले गया था। आदमी? कौन आदमी? कौन आदमी? लेकिन वो आदमी देखने में काफी अमीर लग रहा था। मैंने उसके सहायक को उसे टांग साहब कहते सुना था। शायद उसका उपनाम तांग था। और क्या? बाकी मुझे सच में नहीं पता। अरे यार, बस बहुत हो गया। तुम जल्दी से जाओ और उस तांग नाम के शख्स को ढूंढो और यहाँ मेरा काम खराब मत करो। तुम्हारे पिता को किसी काम से बाहर जाना है, लेकिन पिताजी वादा करते हैं कि मैं कल तुम्हारी 18वें जन्मदिन की पार्टी से पहले जरूर वापस आ जाऊंगा। पिताजी, क्या आप फिर से अपनी उस मालकिन को ढूंढने जा रहे हैं? किसी ने उसे कबाड़ खाने में देखा है। मैं अपनी किस्मत आजमाने जा रहा पिताजी, आप वाकई एक सच्चे प्रेमी हैं। आप 18 साल से अपनी मालकिन को ढूंढ रहे हैं और उसके लिए आपने शादी भी नहीं की। मुझे तो उस पर जलन हो रही है। हूं। ये सब क्या बकवास है? जाओ और मन लगाकर पढ़ो। बिल्कुल चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं जरूर मन लगाकर ही पढ़ूंगी और आपका इंतजार करूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे पैर पर पैर रखो? मुझे माफ कर दो। माफ कर दो। माफी का क्या फायदा? पहले से साफ करो, फिर जाओ।
मैंने तुमसे कहा कि इसे पोंछ कर जाओ। मुझे पक्का गलतफहमी हुई। वो अब मेरी बेटी कैसे हो सकती है? समय बर्बाद मत करो, बेटी को ढूंढना जरूरी है। तुम क्या कर रही हो? मैं कह रही हूँ कि तुम इसे मेरे लिए चाट कर साफ करो। मेरे लिए इसे चाट कर साफ करो। तुम लोग ऐसे किसी को तंग कैसे कर सकते हो? तुम एक असभ्य चीज हो। तुमने क्या कहा? क्या तुम इसे दोहराओगी? मैंने कहा कि तुम्हारा कोई पालन पोषण करने वाला नहीं है। मैं तुम्हें इसे चाटने के लिए कह रही हूँ। मैं नहीं चाटूंगी। तुम इतनी कम उम्र में अच्छे काम नहीं सीखती। तुम कमजोरों को परेशान करती हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कैसे पाला है? तुम्हें इस तरह की सामाजिक कलंक बना दिया है। क्या तुम्हें पता है तुम अकेली इंसान हो जो मेरे सामने मेरी माँ का नाम लेने की हिम्मत कर रही हो? अगर मैंने तुम्हारी जैसी बेटी पैदा की होती तो मैं मरना पसंद करती। मरना कितना आसान है। मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करने दूंगी। क्या तुम्हें पता है मेरे ये जूते कितने महंगे हैं? ये मेरे पिताजी ने मुझे खरीद कर दिए थे। वैश्विक सीमित संस्करण, जिनकी कीमत 2 लाख है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जबान कितनी की होगी? क्या करना चाहती हो? इसका मुंह मेरे लिए खोलो। आखिर तुम क्या चाहती हो? शेरी, क्लास शुरू होने वाली है, चलो हम पहले चलते हैं। हाँ, हमें जल्दी चलना चाहिए। क्या तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है? खुद को देखो पहले। तुम्हारा नाम क्या है? शेरी संख्या 1। शेरी संख्या 2। शेरी संख्या 3। तुम मेरे सामने से दफा हो जाओ। इसके बाद मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें फिर कभी देखूं। चलो। तांग परिवार की बेटी, माँ तुम्हें जरूर ढूंढ लेगी। 18 साल हो गए और मैं तुम्हें अभी भी नहीं ढूंढ पाया। टांग साहब, आप केवल मिस के साथ आपकी 15 साल पुरानी फोटो के सहारे लोगों को ढूंढ रहे हैं। यह सचमुच एक मुश्किल काम है। यह मुमकिन है कि नीचे काम करने वाले लोगों ने कोई गलती कर दी हो। यह भी एक संभावना है। लाओ सुन। अरे लाओ सुन, क्या आपने मेरी माँ को देखा? मैं तुम्हें नहीं जानता और मुझे ये भी नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। अरे क्या मेरी माँ तुम्हें ढूंढने नहीं आई थी ताकि मेरी बहन का पता लगा सके? सच सच बताओ। अरे तुम्हारी माँ नहीं आई थी, लेकिन एक छोटी लड़की जरूर आई थी। वह शायद टांग परिवार के यहाँ नौकरानी बन गई है। क्या तुम मेरे घर नौकरानी बनने आ रही हो? क्या तुम मेरे घर में आया बनने आना चाहती हो? मैंने सोचा नहीं था कि 100 मील के दायरे में केवल इसी एक परिवार का नाम टांग है और ये उसका ही घर निकला। ये तो बिल्कुल ही आबेल मुझे मार वाली स्थिति है। हाँ, मैं टांग परिवार में आया बनना चाहती हूँ। मैंने नौकरों से सुना है कि टांग साहब शायद 2 दिन में वापस आ रहे हैं। मुझे सबसे पहले उनसे मिलना होगा, टांग साहब से मिलना होगा और अपनी बेटी का पता पूछना होगा। टांग मिस, कृपा करके मुझे रहने दीजिए। मैं तैयार हूँ तुम्हारी हर बात मानने के लिए और चाकरी करने के लिए। मेरे घर में आया बनना काफी मुश्किल काम है। तुम दिखती भी लगभग मेरी जितनी ही उम्र की हो। क्या तुम ये सब कर पाओगी? मैं कर पाऊंगी। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, बस आप मुझे रहने दीजिए। ठीक है, ये तुमने खुद अपने लिए मुसीबत बुलाई है। क्या मैंने कहा नहीं था कि मेरे सामने दोबारा मत आना? तुम सिर्फ अपने इस जवान और खूबसूरत चेहरे का इस्तेमाल करके मेरे पिताजी को बहकाना चाहती हो। अगर तुम इस चेहरे को बिगाड़ देती हो तो मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगी। चिल्लाओ, चिल्ला क्यों नहीं रही हो? क्या केवल मेरे चेहरे को बिगाड़ने से ही आप मुझे यहाँ रहने देंगी? हाँ बिल्कुल, रह जाओगी मेरे टांग परिवार की एक कुतिया बनकर। बेटी, अगर मैं तुम्हें ढूंढ सकूं तो माँ यह चेहरा छोड़ सकती है। हेलो पिताजी, आप वापस आ गए? हेलो पिताजी, क्या आप वापस आ रहे हैं? ये बहुत अच्छी बात है। मैंने गलत नहीं देखा, ये दांतों का निशान है। बेटी, मेरी बेटी, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। बेटी, बेटी, जल्द से जल्द मेरी बेटी को बचाओ।
ये मेरी माँ है। मरीज के परिजन बच्चे को अभी तुरंत खून की जरूरत है, लेकिन बच्चे का ब्लड ग्रुप काफी खास है। अस्पताल में यह ब्लड ग्रुप उपलब्ध नहीं है। आप जल्दी से उसके माता पिता को बुलाओ। मेरा खून इस्तेमाल करो, कृपया मेरा ही खून इस्तेमाल करें। मेरा खून काम करेगा, मैं उसकी माँ हूँ। अरे यार, यह जीवन और मृत्यु का मामला है। तुम बकवास करना बंद करो। जल्दी से उसके माता पिता को बुलाओ। मेरा खून काम करेगा। डॉक्टर, माँ, तुम्हारी बहन, मुझे तुम्हारी बहन मिल गई है। जल्दी, हर हाल में मुझे उसे बचाना है। मैं अपना खून देकर उसे बचाना चाहती हूँ। क्या? मैं किसी भी कीमत पर उसे बचाऊंगी। माँ के खून बहने वाली त्वचा फिर से बूढ़ी हो गई। नहीं, मुझे उसे बचाना ही होगा। मुझे अपनी बेटी को बचाना है। आह, माँ, उसे मत बचाओ। तुम झूठ बोल रही हो। वह तुम्हारी बहन है। माँ, जैसे ही तुम्हारा खून निकलता है तुम बूढ़ी होने लगती हो। तुम ध्यान से अपने पैर देखो। भगवान तुम्हें एक और मौका दे रहे हैं। तुम्हें इसका सही उपयोग करना चाहिए माँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह कल 18 साल की हो जाएगी। उसकी जिंदगी तो अभी शुरू हुई है। मुझे उसे बचाना है। मुझे उसे बचाना है। माँ, माँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ। मत छीनो, मत छीनो, मत छीनो, मत छीनो, मत छीनो। मत छीनो, दफा हो जाओ तुम। मत छीनो। आज से किसी और के फेंके हुए भोजन को खाना बंद कर दो। उन बदबूदार कपड़ों को पहनना बंद कर दो। मेरे लिए नहीं, बहन के लिए एक गुलाम की तरह जीना बंद कर दो। और एक कम उम्र में मरने वाले पति को मत ढूंढना और ऐसे बच्चों को जन्म मत देना जो मेरी तरह नालायक हो। माँ, तुमने अपनी पूरी जिंदगी मुझे और मेरी बहन को दे दी है। इस बार मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम सिर्फ अपने लिए एक बार फिर से जियोगी, ठीक है? अरे टांग साहब का स्वागत है। माँ, क्या कोई अभिभावक आया है? समय नहीं है। मरीज को तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत है। मेरी बेटी कहाँ है? टांग साहब, आपकी बेटी आपातकालीन कक्ष में है। कृपया जोर आए। तुम कितनी भोली लड़की हो। माँ को जरा भी अफसोस नहीं है। अगर दोबारा मौका मिला भी तब भी मैं यही करूंगी। माँ, प्यारी, मैंने तुम्हें पहली जिंदगी दी तो मैं तुम्हें भी दूसरी जिंदगी भी दे सकती हूँ। डॉक्टर, मेरा खून लिया जा सकता है। अरे, तुम्हारे पैर को क्या हुआ? ये तो बस एक गलती से गिर गई थी। कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, ये बड़ी बात है। मैंने तुम्हारी जैसी हालत पहले कभी नहीं देखी है। रक्त परीक्षण करवाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर, मेरे खून में कोई समस्या नहीं है। जान बचाना जरूरी है। जल्दी से लोगों को बचाइए। मैं गारंटी देती हूँ कि मेरा खून ठीक है। नहीं नहीं, हमें मरीजों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। आपको रक्त परीक्षण करवाना ही होगा। ठीक है, मैं अभी करवाती हूँ। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? बच्ची को खून चढ़ाने की जरूरत है, लेकिन ब्लड ग्रुप खास है। अस्पताल में यह ब्लड ग्रुप उपलब्ध नहीं है। हम हर जगह इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्ची का ब्लड ग्रुप मेरे जैसा है। मेरा खून इस्तेमाल कर लीजिए। ये शायद किस्मत की बात है। मेरा, शेरी और इस लड़की का, हम तीनों का ब्लड ग्रुप भी एक जैसा ही है। छिंगशान, क्या हाल है? क्या आप बेहतर है? मैडम, क्या आपने मुझे खून दिया? अरे, ये थोड़ा सा खून क्या है? 10 मील के दायरे में सिर्फ हम दोनों का ब्लड ग्रुप मैच करता है। शुक्र है कि मैं थी। मैडम, मैं अरे यार, तुम मर्द हो। छोटी छोटी बातों पर रोने क्यों लगते हो? रोना बंद करो। ये मेरी जिंदगी में पहली बार का रक्तदान है। चलो एक यादगार फोटो लेते हैं। पापा, कैसी हो? क्या आप बेहतर महसूस कर रही हो? पापा, मैं घर जाना चाहती हूँ। अरे,
तुम्हारा अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, तुम्हें कुछ दिन अस्पताल में निगरानी में रहना होगा। पापा, मैं अस्पताल में नहीं रहना चाहती, मैं घर जाकर रहना चाहती हूँ। ठीक है पापा, अभी तुम्हें घर लेकर चलते हैं। हम लाओ चेन। डॉक्टर, मैं रख दे सकती हूँ। जरूरत नहीं है, मरीज खतरे से बाहर है और होश में आ गई है। होश में आ गई? जी। वह कहाँ है? वह कहाँ है? सुना है वह डिस्चार्ज होकर जा चुकी है। क्या डिस्चार्ज हो गई? हाँ। रुको, मेरी बेटी, मेरी बेटी। ठहरो, मेरी बेटी, मेरी बेटी। माँ, माँ, तुम पीछा मत करो। माँ, चलो हम वापस चलते हैं। चलो। शेरी, क्या तुम अब पिता को बता सकती हो कि असल में क्या हुआ था? हाँ, बात यह है कि घर में एक नौकरानी आई थी। वह अपने काम में थोड़ी ढीली थी। जब मैंने उसे कुछ कहा तो वह नाराज हो गई और उसे मुझे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। क्या वो कहाँ है? पिता तुम्हारे लिए उससे बदला लेंगे। नहीं पिताजी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने उसे पहले ही नौकरी से निकाल दिया है, वह अब दोबारा नहीं आएगी। हम इसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते? वह भी सिर्फ एक नौकरानी थी और काफी मेहनत करती थी। अरे बेटी, तुम बस बहुत दयालु हो, क्या तुम जानती हो? क्या दयालु होना अच्छा नहीं है? हाँ हाँ बेटी, ये मेरा तुम्हारे लिए जन्मदिन का उपहार है, पसंद आया? हे भगवान, ये तो ओलो हुआ हीरा है। पूरी दुनिया में बस यही एक है। पिताजी, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत स्वार्थी हो गया था। शेरी को एक देखभाल करने वाली की जरूरत है जो उसकी देखभाल करे। सुनो, एक विज्ञापन जारी करो एक महिला हाउसकीपर को भर्ती करने के लिए। मैं व्यक्तिगत रूप से कंपनी में साक्षात्कार लूंगा। माँ, गर्मा गर्म पी लो। यांशु, मैं तुम्हारी बहन को ढूंढने जा रही हूँ। तुम्हें मेरी खोज में आने की आवश्यकता नहीं और न ही मेरे लिए चिंता करने की। मैं चिंता कैसे न करूं? टांग परिवार। बेटी, मेरी बेटी, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम कमीनी, क्या तुम फिर से मुझे नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश कर रही हो? मम, मैं नहीं। तुम बस इस इंतजार में थी कि मैं सो जाऊं और फिर मेरा गला घोंट दो, है ना? मैंने नहीं किया। तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं तो बस क्या? अगर मैंने उसे अभी बताया कि मैं उसकी माँ हूँ तो वो निश्चित रूप से विश्वास नहीं करेगी। मैं तो बस तुम्हें देखने आई थी, ये देखने कि तंग मिस कैसी है। ये सब तो तुम्हारी मेहरबानी है। मैं बहुत अच्छी हूँ, बस तुम्हारे कारण मरते मरते बची। तुमने मुझे इतनी बुरी तरह चोट पहुंचाई, मैंने इतना सारा खून बहाया, तुम मुझे इसका हर्जाना कैसे दोगी? मैं खुशी से जीवन भर तुम्हारी सेवा करूंगी जैसे एक दास करता है। ठीक है, ये तुमने कहा है। तंग मिस, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? क्या तुम मुझे टांग परिवार में रहने दोगी? हाँ, मैं तुम्हें टांग परिवार में रहने दूंगी। शुक्रिया तंग मिस, शुक्रिया तंग मिस। दफा हो जाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ। तुमने मुझे इतना नुकसान पहुंचाया है तो तुम्हें यहाँ रुकना ही पड़ेगा और मेरे साथ खूब मजे करने होंगे। तंग मिस, तुम क्या करने वाली हो? मुझे जल्दी छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूं? फिर मेरे साथ कौन खेलेगा? तुम जो भी खेलना चाहो मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ, बस मुझे जल्दी छोड़ दो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे कारण मैं कितनी निराश हुई हूँ? मैं तुम्हारी जुबान काटना चाहती थी,
लेकिन नहीं काट सकी। मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की थी, पर नहीं कर सकी। मैं सच में बहुत निराश हूँ। तंग मिस, मैं जानती हूँ तुम्हारी माँ बचपन में तुम्हारे साथ नहीं थी, इसलिए तुम्हें बहुत तिरस्कार सहना पड़ा होगा और बहुत कष्ट झेले होंगे। पिछली बार मैंने जो भी कहा था वो बेतुका था। ये मेरी गलती थी। क्या मैं तुमसे माफी मांग सकती हूँ? उस कमीनी का नाम फिर से मत लेना। अगर वह कमीनी फिर कभी मेरे सामने आई तो मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगी। तुम क्या कह रही हो? तुम अपनी माँ को मारना चाहती हो? हाँ, मैं उसे मार डालूंगी। मैं उसकी खाल उधेड़ना चाहती हूँ, उसकी नसें खींचना चाहती हूँ और मैं उसका सारा खून पीना चाहती हूँ। वह इंसान माँ बनने के लायक ही नहीं है, जो अपने ही जिगर के टुकड़े को छोड़ सकती है। उसे माँ बनने का क्या हक है? उसकी कोई मजबूरी रही होगी। उसकी कोई मजबूरी रही होगी। उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसने अपने ही जिगर के टुकड़े को त्याग दिया? शायद उसे ये करने का मौका ही नहीं मिला होगा। शायद वो कुछ नहीं कर पाई होगी। वह तुम उस कमीनी की तरफदारी कर रही हो। मेरी प्यारी चीज मुझे दो। क्या तुम्हें पता है ये क्या है? ये क्या है? ये वो कीमती चीज है जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा है। सभी लोगों का यही कहा जाता है कि उस जमाने में लूत आयो ने ही इसी चीज का इस्तेमाल करके कि फुरेन को जहर देकर गूंगा बना दिया था और उसे मानव सुअर का रूप दे दिया था। इसका वैज्ञानिक नाम तो मूक औषधि इनहेलर है। तुम इस खतरनाक जहर को प्यारी चीज क्यों मान रही हो? क्योंकि मुझे ये पसंद है। एक बार तुम मेरी जबान काटना चाहती थी, एक बार मेरा चेहरा बिगाड़ना चाहती थी, और अब तुम ये मूक औषधि लेकर आई हो मुझे गूंगा बनाने के लिए। तुम सिर्फ 18 साल की हो। तुम इतनी बुरी क्यों हो? क्योंकि मुझे दूसरों को सताना पसंद है। जब मैं दूसरों को सताते हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है। हाँ 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 हाँ। तो तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। क्या तुम्हें पता है? तुम नहीं कर सकती। तुम ऐसा नहीं कर सकती सिर्फ इसलिए कि तुम्हें पसंद है। तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती हो। तुम इस कठोर लहजे में मुझसे बात मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी माँ हो? अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अपनी माँ मान सकती हो। तुम कमीनी, तुम सच में मेरी सौतेली माँ बनना चाहती हो? मैं तुम जैसी औरतों को बहुत देखती हूँ। तुम तो बस टांग परिवार की बॉस की पत्नी बनना चाहती हो। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं आज ही तुम्हारे इस सपने को पूरी तरह से खत्म कर दूंगी। टांग साहब आ गए। टांग साहब, तुम नीच औरत, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मैं आज तुम्हें जान से मार डालूंगी। देखती हूँ तुम्हें बचाने कौन आता है। अगर तुम मेरा गला घोटोगी तो तुम्हें उसका बुरा कर्म भुगतना ही पड़ेगा। क्या इससे किसी की जान चली जाएगी? नहीं जानी चाहिए, है ना? अरे हाँ, ये टांग साहब हैं। सुनो डैड। टांग साहब, टांग साहब। ये तो मिस की आवाज है। शरी, अभी कौन मुझे बुला रहा था? टांग साहब, टांग साहब। कुछ नहीं पिताजी, आपने गलत सुना। मैं घर में अकेली हूँ। हाँ, मिस कैसे हो सकती है? मिस अब मेरी तरह 50 साल की हो चुकी हैं। उनकी आवाज कैसे अभी भी जवानी जैसी हो सकती है? बेटी, आज कैसा महसूस हो रहा है? क्या कुछ बेहतर हुआ? मैं आज काफी बेहतर हूँ। अब बिस्तर से उतर सकती हूँ। ये तो अच्छा है। बस हल्की कसरत करना तुम्हारी सेहत के लिए मददगार हो। आहू। चिंता मत करो, निश्चिंत रहो पिताजी। आप बस अपना काम ठीक से करो। पिता तुम्हारे लिए एक हाउसकीपर ढूंढने वाला है ताकि वो तुम्हारी अच्छी देखभाल कर सके। जरूरत नहीं है पिताजी, सच में जरूरत नहीं है। इस मामले में तुम बस अपने पिता की बात मानो, मैं निर्णय लूंगा। तुम जितने भी लोगों को लाओगे मैं उतने ही लोगों को भगा दूंगी। ये मत भूलो, मेरा अस्पताल जाना तुम्हारी वजह से हुआ था। ये कर्ज तुम्हें मुझे चुकाना होगा। उसे हमारे गुप्त ठिकाने पर खींच कर ले जाओ। मुझे छोड़ो। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ। यहीं बैठकर खूब चिल्लाओ, वैसे भी कोई सुन नहीं पाएगा। आज तुम अच्छी तरह यही मेरे साथ खेलोगी। शेरी, मेरी बात सुनो। तुम्हारे सामने अभी बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है। अगर तुम अभी से दोबारा शुरुआत करो और सही रास्ते पर आ जाओ तब भी देर नहीं हुई है। मैं क्यों दोबारा शुरुआत करूं? क्या मैं बचपन से लेकर आज तक जो सारा दर्द झेला है
उसे फिर से झेलूं। देखो, इस चाबुक पर जो खून लगा है वो सब मेरा है। क्या? तुम मुझसे बस ये पूछती हो कि मैं उसकी खाल क्यों नोचना चाहती हूँ, उसकी नसें क्यों खींचना चाहती हूँ, उसका सारा खून क्यों पीना चाहती हूँ। यही वह कारण है। जब मुझे सताया जा रहा था तब वह कहाँ थी? जब लोग मुझे नाजायज औलाद कह रहे थे तब वह कहाँ थी? जब मुझे अकेले एक अंधेरे कमरे में बंद किया गया था तब वह कहाँ थी? ये कैसे हो सकता है? तुम तो टांग परिवार की बड़ी बेटी हो, उनमें तुम्हें सताने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मैं टांग परिवार की बड़ी बेटी हूँ। वो मुझे कैसे सता सकते थे? उनमें मुझे सताने की हिम्मत कैसे हुई? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मेरी माँ नहीं थी। जिस बच्चे की माँ नहीं होती उसे लोग हमेशा सताते हैं। माफ करना। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बड़ी हो गई हूँ। आखिरकार मैं बड़ी हो गई हूँ और मैं अब किसी को खुद को सताने नहीं दूंगी। उसे मारो। आ आ आ जारी रखो। आहा। तुम्हारी वजह से मैं अस्पताल में भर्ती हुई। तुमने मेरा इतना खून बहाया, तुमने लगभग मेरी जान ही ले ली थी। ये सारा कुछ तुम्हारा मुझ पर कर्ज है। उसे मारो। तुम सही कह रही हो, ये सब मेरा तुम पर कर्ज है। मेरी बेटी, ये मेरी गलती थी कि मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाई। ये मेरी गलती थी कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। ये मेरी गलती थी कि तुम मुझसे बिछड़ गई। तुम्हें तकलीफ हुई। एक माँ के बिना बच्चे को कितना कुछ सहना पड़ता होगा। ये मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम क्या कह रही हो? माफ करना। तुम ये मत सोचना कि माफी मांगने से मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तुम सपना देख रही हो। ये मत सोचना कि माफी मांगने से मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। जिसने भी मुझे तंग किया है, मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। माफ करना, सच में माफ करना। कितने कौड़े खाने पड़े होंगे कि खून अभी तक वहीं रुका हुआ है। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। कितनी भी माफी मांग लो, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। मुझे मारो। वो सारी तकलीफें जो तुमने झेली हैं, वो मुझे झेलने दो। मेरी बेटी, जो चाबुक तुम्हें बचपन से पड़े हैं वो मुझे वापस कर दो। तुम्हारी माँ माफी मांगती है। यहाँ ज्यादा मत दिखावा करो। मुझे तुम जैसे लोग पाखंडी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हें ये करने देती हूँ। दफा हो जाओ। अगर तुमने फिर से ऐसी दया भरी नजरों से मुझे देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। मुझे मत मारो, कृपा करके मुझे मत मारो। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। अनाथ नाजायज। अगर तुमने अपने पिता को बताने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे पिता की गैर मौजूदगी में तुम्हें खत्म कर दूंगी। मुझे यहाँ बिल्कुल अकेला मत छोड़ो, अकेला मत छोड़ो प्लीज। आप क्या कह रहे हैं? गौर से देखने पर आप तो बिल्कुल मेरी बेटी जैसी दिखती हैं। टांग साहब, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है? आहा, नहीं, ऐसा नहीं है। माफ करना, बस आप ना मेरी एक पुरानी दोस्त जैसी लगती हैं, इसलिए मैं बस आपके चेहरे को ही देखे जा रहा था। माफी चाहता हूँ। बचपन से लेकर अब तक आस पास के लोग यही कहते हैं कि मैं अपनी माँ जैसी दिखती हूँ। तो क्या मैं आपकी माँ का नाम जान सकता हूँ? मेरी माँ का उपनाम केवल जांग है। जांग? जांग क्या? जांग नहीं। अगर टांग साहब को पता चल गया कि मेरी माँ कबाड़ उठाती है तो क्या होगा? अगर वो मुझे अपनी नौकरी पर नहीं रखेंगे, कौन किसी कबाड़ उठाने वाली की बेटी को मैनेजर रखेगा? जांग क्या? जांग छुनशिया। ओहो, जांग छुनशिया, अच्छा नाम है। मुझे लगा कि ये मेरी बेटी है। इस दुनिया में इतना संयोग कैसे हो सकता है? टांग साहब, मैं लोगों की अच्छी देखभाल करती हूँ, मैं कोई भी काम कर सकती हूँ। ओह, आप मुझ पर भरोसा करें। ओह, हाँ, मेरी बेटी, वह इस साल 18 साल की हो जाएगी। वह थोड़ी बचकानी है, क्या आप उसका ध्यान रख पाएंगे? तुम्हारी बेटी? क्या वो मेरी वर्षों से बिछड़ी हुई बहन है? हाँ, जरूर कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमें एक प्रशिक्षण लेना होगा। क्या तुम इसे स्वीकार कर सकते हो? मैं कर सकता हूँ, जरूर कर सकता हूँ। धन्यवाद टांग साहब। तो थोड़ी देर में मैं तुम्हें पहले वापस ले जाकर सब कुछ परिचित करवाता हूँ। ठीक है, धन्यवाद टांग साहब। माँ, मैं बस टांग परिवार में प्रवेश करने ही वाली हूँ।
तुम मेरा इंतजार टांग परिवार में करो। 18 साल हो गए, हम तीनों माँ बेटियां आखिरकार मिल सकते हैं। सिर्फ मुझे ही दूसरों को परेशान करना है, दूसरों को मुझे परेशान करने की नहीं। माँ को फोन किया लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। टांग परिवार के गेट के बाहर 2 दिन तक इंतजार किया लेकिन माँ का कोई अता पता नहीं। सुना है टांग ग्रुप हाउसकीपर भर्ती कर रहा है। मुझे कोशिश करनी चाहिए ये जानने के लिए कि टांग परिवार में आखिर क्या हो रहा है। अगला ली अंशु। ठीक है, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है? मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है लेकिन मैं लोगों की देखभाल करने में बहुत अच्छा हूँ। मैं कोई भी मुश्किल झेल सकता हूँ और कोई भी काम कर सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो क्या आप हमारे तांग ग्रुप के बारे में कुछ जानते हैं? मैं बस इतना जानता हूँ कि तांग ग्रुप बहुत अमीर है। यह व्यक्ति काफी सीधा सादा है, लेकिन हमारे टांग साहब जिस व्यक्ति को भर्ती कर रहे हैं वह हमारी मिस की देखभाल करने के लिए हाउसकीपर होगा। ये काफी सख्त है, इसलिए हमें माफ करें। क्या भाई साहब, कृपया मुझे एक मौका और दीजिए। मैं सच में कोई भी काम कर सकता हूँ। हे, कहीं और जाकर देखिए। ये लड़की मिस से थोड़ी मिलती जुलती लगती है। लाओ चेन, उस लड़की को वापस बुला। जी सर। मिस ली, क्या मैं एक व्यक्तिगत सवाल पूछ सकता हूँ? आपकी माँ का नाम क्या है? मैंने फैसला कर लिया है। क्या फैसला किया है? मैं उसे जाने दूंगी। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि वह उस कमीनी के लिए थोड़ी अलग है? ये पहली बार है जब उसने किसी को छोड़ने के लिए कहा है। अगर हम तीनों में से ही किसी ने उसे नाराज किया होता तो वो यकीनन हमें कभी भी इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। शायद वह कमीनी हमारी जगह लेने वाली है। ये नामुमकिन है। कौन उसका गुस्सा बर्दाश्त कर सकता है? हम इतने लंबे समय से उसके साथ हैं, इतना अपमान सहा है और अंत में हमें इतनी आसानी से बदल दिया जाएगा और हमें कुछ नहीं मिलेगा। क्या आप लोग इससे खुश हैं? बस बताओ, हमें क्या करना चाहिए? जाहिर है कि हमें वह पाना है जिसके हम हकदार हैं। तुम जाओ। शेरी, जाओ। शेरी, मुझे पता है कि तुम एक अच्छी बच्ची हो। तुम आज जैसी दिखती हो वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि बचपन में तुम्हें सुरक्षा की भावना की बहुत कमी थी। मैं तुम्हारी सौतेली माँ नहीं बनना चाहती। मैं बस चाहती हूँ तुम्हारे पास रहना। मैं टांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी, मेरे पास बहुत दोस्त हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? कमाल है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गहने चुराने की? शेरी, हमने तुम्हें इतने लंबे समय तक फॉलो किया है। अगर कोई फायदा नहीं हुआ तो भी हमने मेहनत की है। ये हमारा अधिकार है। हक है? तो तुम लोग मेरे साथ बस इन चीजों के लिए थे? हम जानते हैं ये छोटी सी चीज तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए तुमने सीधे चोरी कर ली? हम अब तुम्हें फॉलो नहीं करना चाहते। ये सब हमारा मेहनताना मान लो। लेकिन हमने हमेशा दोस्त रहने की बात कही थी। तुम्हारी जैसी सनकी के साथ कौन दोस्ती करेगा? क्या तुम्हें पता नहीं तुम कैसी हो? क्या तुम जानती हो दोस्ती क्या होती है? बिल्कुल सही। तुमने हमें कभी अपना दोस्त नहीं समझा। हम तो बस तुम्हारे गुस्से को निकालने का औजार। इसलिए इसे हमें दिए गए मानसिक नुकसान का मुआवजा मान लो। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, लेकिन सामान यहीं छोड़कर जाओ। ये असंभव है। ये हमारा उचित मेहनताना है। मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। शेरी, शांत हो जाओ। मेरा सामान मुझे वापस दो। मुझे दो। वह मेरा है। शेरी, शांत हो जाओ। दफा हो जाओ। शेरी, तुम शांत हो जाओ। दफा हो जाओ। मुझे दो। ये मेरा है, ये मेरा है। झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। ये चीज तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम हमें दे दोगी तो क्या होगा? मैंने कहा ये मेरी चीज है, मेरा। कोई तुम्हारा सामान नहीं छीन रहा है। कोई तुम्हारा सामान नहीं छीन रहा है। रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। नहीं, नहीं। हम अब ऐसा नहीं करेंगे। हम फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। शेरी, हमें माफ कर दो। हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे।
जल्दी उठो और शेरी से माफी मांगो। जल्दी उठो। वह मर गई, वो मर गई। एक मौत हुई है, एक मौत हुई है। तुम सब रुक जाओ, किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। जब तक मेरी अनुमति नहीं मिलती तब तक कोई बाहर नहीं जाएगा। शेरी, इन्हें पकड़ लो। तुम क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो, हमें बाहर निकाल दो, हमें बाहर निकालने दो। शेरी, 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 मेरी बेटी को कौन बचाएगा? मेरी बेटी को कौन बचाएगा? बेटी, मैं क्या करूं? कोई मेरी बेटी को बचाओ। टांग साहब, नमस्कार। ए, शेरी कहाँ है? बड़ी मालकिन वह बाहर गई है। बाहर गई है? जी। मुझे पानी पीना है। पानी? मेरी बेटी को पानी चाहिए। पानी कहाँ है? पानी। पानी कहाँ है? मुझे लगा कि यहाँ कोई आवाज आई। क्या? नहीं टांग साहब, आपको शायद गलती लगी होगी। हाँ टांग साहब, अगर और कुछ नहीं है तो हम चलते हैं। ठीक है। ये क्या है? ये मालकिन का रुमाल है। रुक जाओ। रुको। इस रुमाल का मालिक कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ, इस रुमाल का मालिक कहाँ है? क्या ये वही रुमाल नहीं है जिसे मेरी माँ ने पूरी जिंदगी इस्तेमाल किया? टांग साहब, जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, क्या वह मेरी माँ है? मैं नहीं जानती। हम सच में नहीं जानते। हो सकता है कि किसी नौकर ने इसे यहाँ गिरा दिया हो। टांग साहब, हमें कुछ काम है, हम पहले जा रहे हैं। किसी को बुलाओ। टांग परिवार की हर जगह की तलाशी लो। मुझे इस रुमाल के मालिक को ढूंढना। मुझे पानी पीना है। माँ, तुम कहाँ हो? माँ यही है, माँ यही है। माँ, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पानी पीना है। तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं क्या मुझे शेरी को सीधे बता देना चाहिए कि मैं उसकी माँ हूँ? ये मैं हूँ शेरी। आखिर तुम 50 साल की क्यों दिखने लगी हो? ये असल में ये हमारे खानदान की एक अजीब बीमारी है। जैसे ही बहुत ज्यादा खून बहता है तुरंत ही बुढ़ापा आ जाता है। बहुत ज्यादा खून बहना? कहीं तुमने मुझे अपना खून तो नहीं पिला दिया? तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हें अपनी दोस्त मानती हूँ। ये मत समझना कि तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। जरूरत नहीं, ये मैंने खुशी किया है। उन तीनों कमबख्तों ने हमें यहाँ कैद करने की हिम्मत कैसे की? मैं जाकर उनसे हिसाब चुकता करती हूँ। अरे शेरी, तुम्हें अभी भी चोट लगी है।
तो क्या हम पहले अस्पताल नहीं चलते हैं? हट जाओ, मुझे उनसे हिसाब चुकता करना है। शेरी, मैडम, 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 तुम आखिर कहाँ हो? मैडम, मैडम, कहाँ है? टांग साहब। क्या हुआ, मिली या नहीं? नहीं टांग साहब, आपको पहले वापस जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए। माँ, आपका रुमाल टांग परिवार में रह गया था, लेकिन आप ही यहाँ नहीं है। आखिर क्या हुआ है? आप अभी कहाँ हैं? शेरी, शेरी, तुम नहीं जा सकती। तुम यहाँ से चली जाओ। शेरी, मैं तुम्हें और गलतियां करते हुए नहीं देख सकती। तुम चली जाओ यहाँ से। मैं अब किसी को भी मुझे परेशान नहीं करने दूंगी। शेरी, शेरी, तुम तुम बाहर कैसे आ गई? क्या तुम्हें लगा था कि मैं मर चुकी हूँ? शेरी, मुझ पर दया करो। मुझ पर दया करो। एक ही चाल दोबारा मत चलना। क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो? अभी भी विश्वास करूंगी? तांग जुएली, तुम खुद को समझती क्या हो? किससे नहीं पता कि तुम एक माँ बाप ही नाजायज औलाद हो। क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम नाजायज औलाद हो। तुम वो नाजायज औलाद हो जिसे तांग साहब बाहर से उठाकर लाए थे। मैं तो अभी भी तुम्हारे और मेरे पुराने रिश्ते को याद करके थोड़ा रुक रही थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है मैं अब बेझिझक हो सकती हूँ। तांग जुएली, ये नाटक क्यों कर रही हो? पुराने रिश्ते की बात? क्या हमारे बीच कोई पुराना रिश्ता था? हम तो तुम्हारी नजरों में मात्र कुत्ते ही थे। गलत। तुम जैसी कृतज्ञ चीज तो कुत्ते से भी बदतर हो। मैं कृतज्ञ बिल्कुल भी नहीं हूँ, बल्कि तुम हद पार कर रही हो। तुम भूलो मत, तुम्हारी माँ के इलाज के लिए 30 लाख रुपए तुम्हें किसने दिए थे? हाँ, बिल्कुल, ये तुम हो। लेकिन तुम ये मत भूलो कि वह पैसा तुमने मेरे मुंह पर फेंका था और मैंने उसे कुत्ते की तरह एक एक करके उठाया था और तुम्हें धन्यवाद भी देना पड़ता था। वह पैसा जो मैंने तुम्हें मुफ्त में दिया और तुम्हें एक एक करके उठाना पड़ा, तो क्या हुआ? अगर तुम में हिम्मत है तो मत उठाओ। तुम जैसी बेकार औरतें जो सिर्फ मेरा खून चूसना जानती हैं। मैं तुम्हारे साथ जैसा चाहूँ वैसा व्यवहार कर सकती हूँ। ये मैं हूँ जिसमें हिम्मत नहीं है, तुम में है। ऊपर से ऐसा लगता है कि हम तुम्हें मना रहे हैं, लेकिन असल में तुम हमारे बिना नहीं रह सकती हो। तुम बिना माँ की अभागी हो। मुझे इस जीवन में सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मुझे अभागी कहता है। मैं तुम्हें आज मार डालूंगी। मारो मत, मत मारो। रुको रुको, मारो मत। अगर तुमने मुझे फिर से रोका तो मैं तुम्हें भी साथ में मारूंगी। तुम मुझे मार दो, तुम मुझे मार दो। मैं चाहूंगी कि तुम मुझे मारो। तुम अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दो। दफा हो जाओ यहाँ से। एम्बुलेंस, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। डॉक्टर, वो कैसी है? क्या उसकी जान को खतरा है? उसके सिर में एक कील घुस गई थी। अगर वह बच भी गई तब भी वह बस जिंदा लाश बनकर रह जाएगी। आखिर ये क्या कर्म कर दिया? वो खुद ही गिरी थी, इसमें मेरा क्या कसूर है? कौन कहता है कि तुम्हारा कसूर नहीं है? तुम यही ढंग से खड़ी रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं, तुम। मैं उन्हें पैसे दे दूंगी, जितने पैसे चाहिए मैं उन्हें उतने पैसे दूंगी। बस ठीक है? हाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि किसी को मत मारो, किसी को मत मारो। तुमने आखिर क्यों मारा? क्योंकि वे मुझे तंग करती हैं। वे सब मुझे तंग करती हैं। वे तुम्हें तंग करती हैं तो तुम मारोगी, है ना? क्या तुम उन सभी लोगों को मारोगी जो तुम्हें तंग करते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। जिन्होंने भी मुझे धमकाया है मैं उन सबको मारूंगी। वे सब मरने लायक हैं। क्योंकि तुम्हें लोगों को मारना इतना पसंद है। आज तुम्हें खुद मारे जाने का मजा चखाती हूँ। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, मार डालूंगी। तुम मुझे किस आधार पर मार रही हो? तुम्हें क्या हक है मुझे मारने का? मुझे हक है,
जरूर है मुझे हक। बचपन से लेकर आज तक किसी ने तुम्हें ठीक से सिखाया नहीं, तो आज मैं तुम्हें ठीक से सिखाती हूँ कि इंसान कैसे बनते हैं। माँ, तुम कहाँ हो? तुम आओ और मुझे बचाओ। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें रोने का क्या हक है? जिसको मारा जा रहा है वो मैं हूँ, जिसे रोना चाहिए वो मैं हूँ। तुम यहाँ पर ये झूठा दिखावा मत करो। हे भगवान, मुझे इस तरह से देखना बंद करो। मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर तुमने मुझे फिर से इस तरह देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। तुम क्या कहना चाहती हो? क्या कहना चाहती हो? बेटी, मेरी बेटी, बेटी, मेरी बेटी। तुम क्या कह रही हो? तुम पागल औरत, तुम्हारी बेटी कौन है? तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी बेटी कौन है? तुम ये क्या बोल रही हो? 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मैं हमेशा सोचती थी तुम्हें ये बात कैसे बताऊं, लेकिन मुझे डर था कि तुम डर जाओगी। नहीं, ये असंभव है। तुम मेरी माँ नहीं हो। बेटी, तुम क्या कर रही हो? माँ, मुझे माफ कर दो। माँ तुम्हें बचा नहीं पाई। माँ बस देखती रह गई थी तुम्हारी दादी को तुम्हें इंसानों के तस्करों के हाथों बेचते हुए। नहीं, यह असंभव है। माँ शक्तिहीन थी। तुम तो मेरी ही उम्र की लगती हो। ये एक दुर्घटना थी। माँ को नहीं पता ये कैसे हुआ। माँ तुम्हें ढूंढने के रास्ते में एक और दुर्घटना हुई और फिर माँ जवान हो गई और फिर तुमने माँ का खून पिया तो माँ फिर से पहले जैसी हो गई। माँ तुमसे झूठ नहीं बोल रही है। नहीं, तुम बस मेरी सौतेली माँ बनना चाहती हो। यही सच्चाई है। ये जरूर यही होगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी सौतेली माँ नहीं बनना चाहती। मैं सच में तुम्हारी असली माँ हूँ। देखो देखो, ये वो दांतों का निशान है जो माँ ने उस साल तुम्हारे शरीर पर छोड़ा था। माँ कसम खाती है मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगी। तुम मेरी 18 साल से बिछड़ी हुई बेटी हो। नहीं, यह असंभव है। क्या तुम सच में मेरी माँ हो? मेरी बच्ची। माँ, अब से माँ तुम्हारे साथ है। कोई तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेगा। प्यारी बच्ची। मरीज तो कोमा में जाने से बच गया। यह वाकई एक चिकित्सीय चमत्कार है। माफ करना। मैं शेरी की ओर से तुमसे क्षमा मांगती हूँ। तुम यहीं अस्पताल में आराम से इलाज कराओ। सारा का सारा खर्चा हम ही उठाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। माफ करना? इस कार्ड में मेरे पिछले 18 साल की सारी जमा पूंजी है। इसमें करीब 11 करोड़ रुपए हैं। ये सब तुम्हारे लिए है। इस मामले में गलती मेरी ही थी। मुझे माफ कर दो। और जो जेवर हैं वे भी तुम अपने पास ही रखना। अगर तुम हमारी माफी स्वीकार करना चाहो तो बस सिर हिला देना। बहुत अच्छा। तो अब तुम अच्छे से आराम करो। जब तुम ठीक हो जाओ हम दोबारा मिलने आएंगे। कमाल हो गया। मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इतनी जल्दी अपनी माँ को ढूंढ लूंगी। माँ ने भी ये नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें फिर से पा सकूंगी।
तुम्हें पता है, माँ ने तुम्हें पूरे 18 साल तक खोजा है। इन 18 सालों में मैं हर दिन यही सोचती रही कि मेरी बेटी कहाँ है, वो अच्छी तरह रह रही है या नहीं। लेकिन माँ, तुम्हें मुझे पहले एक बात का वादा करना होगा। ये बात पापा को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इतने सालों से जब तुम मेरे पास नहीं थी, वह हमेशा मेरा ख्याल रखता था। वह बहुत व्यस्त होने के बावजूद भी उसने कभी भी मुझे दुख नहीं पहुंचाया। मैं उसकी एक इच्छा पूरी करना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। माँ को क्या मदद करनी है? माँ तुम्हारे लिए जान भी दे देगी। मैं चाहती हूँ कि तुम किसी का रूप धारण करो। किसी का रूप धारण करना? हाँ, एक ऐसी औरत का जिसे मेरे पिताजी कई सालों से प्यार करते थे। जब से मुझे याद है, वह हमेशा उसे ही ढूंढ रहे थे, लेकिन इतने सालों में भी वह उसे कभी नहीं ढूंढ पाए। तो मुझे क्या करना होगा? मैं चाहती हूँ कि तुम उस इंसान का रूप धारण करो और मेरे पिताजी को ये बात बताओ कि अब तुम्हारी एक नई जिंदगी शुरू हो गई है। और फिर जब पिताजी तुम्हें भूल जाएं, तब वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर देंगे। और फिर जब उनकी मुलाकात किसी ऐसी औरत से होगी जो उन्हें सच्चा प्यार देगी, तो मैं निश्चित हो जाऊंगी। तो मुझे कैसे रूप धारण करना होगा? हम तुम दोनों के बीच एक तूफानी ऑनलाइन रोमांस की शुरुआत करवाएंगे। माँ, मैंने तुम्हारे लिए एक घर ढूंढ लिया है। तुम कुछ दिन वहां जाकर रहो। जब मुझे फुर्सत मिलेगी तो मैं जरूर तुम्हारे साथ आऊंगी। ठीक है। शेरी, पीछे मुड़ो, मुझसे बात करो। तुम ये क्या कर रही हो? मैंने कुछ ऐसी चीजें पैक की हैं जो इस्तेमाल नहीं होती, जिन्हें मैं दान कर दूंगी। इस व्यक्ति का शरीर देखकर ये मेरी माँ जैसा क्यों लग रहा है? क्या मुझे अपनी चीजों का निपटान करने का अधिकार नहीं है? ये कौन है? ये वांग यी है, जो हमारे घर की सफाई करती हैं। वांगी? हाँ, ठीक है, ठीक है, हम पहले चलते हैं। जितना देखता हूँ माँ जैसी लगती हैं। माँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? मैं थोड़ी देर में फिर कॉल करूंगा। माँ, ये घर मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा साफ कर दिया है। तुम फिलहाल यहीं रह सकती हो। शेरी, मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई। दरअसल तुम्हारी एक और बड़ी बहन है, टांग साहब, और मैं। क्या हमें अपनी बेटी को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए? मुझे डर है कि वो बहुत चिंतित हो जाएगी। नहीं, इस बात का पता केवल तुम्हें और मुझे ही होना चाहिए। जितने ज्यादा लोग जानेंगे, उतना ही ज्यादा आसान पर्दाफाश होना होगा। माँ, तुम्हारा फोन कहाँ है? मेरा फोन शायद खो गया है। माँ, आपका ओन कहाँ है? मेरा ओन शायद खो गया है। कोई बात नहीं, मेरा इस्तेमाल करो। मेरे पास एक है। आप क्या कर रहे हो? शेरी, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। ये मेरी नई रखी गई नौकरानी है, जो खास तौर पर तुम्हारी देखभाल करेगी। अरे, मुझे किसी नौकरानी की जरूरत नहीं है। तुम उसे वापस भेज दो। तुम कैसी बच्ची हो? पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो क्या ये मेरी बहन है? लगता है कि इसके साथ रहना बिल्कुल आसान नहीं होगा। ये पूरी तरह से बिगड़ैल अमीरजादी है। पिताजी, मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। मुझे आपकी मालकिन मिल गई है। क्या? बकवास मत करो। सच में, वह अभी विदेश में है। उसने दूसरी शादी कर ली है और वह बहुत खुशहाल जीवन जी रही है। वह चाहती है कि आप भी खुश रहें। मेरी मालकिन, जब तक मैं उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देख लेता, तब तक सब झूठे हैं। मालकिन का रुमाल अगर मेरे घर में गिरा है, तो इसका मतलब है कि मालकिन मेरे आस पास ही है। वो विदेश में नहीं हो सकती। सच में, उसने मुझे आपके लिए एक तस्वीर भी दी है। उसने मुझे तुम्हारे लिए एक तस्वीर लाने को कहा था। ये कद काठी वास्तव में थोड़ी मिलती जुलती है। ये तस्वीर है, मैंने तुम्हारे और तुम्हारी मालकिन की जवानी की साथ वाली तस्वीर से मिलाकर बनाई थी। तो फिर ये मिलती जुलती क्यों नहीं होगी? लेकिन उसने धूप का चश्मा पहना हुआ है, इससे ये पता नहीं चलता कि ये मेरी मालकिन है। खैर,
इतने सालों बाद आखिरकार कुछ भरोसेमंद खबर मिली है। उन्होंने हमें एक तस्वीर भेजी है, तो क्या हमें भी उन्हें एक तस्वीर नहीं भेजनी चाहिए? यही वाली, ठीक है। ऑनलाइन डेटिंग का पहला कदम, आपस में तस्वीरें भेजना। पिताजी, अपना फोन बाहर निकालो। ठीक है, तुम अब अपनी मालकिन के एक अच्छे दोस्त बन गए हो। अब तुम उनसे अक्सर चैट कर सकते हो और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हो। देखो, ये प्रोफाइल पिक उसकी अपनी ही तस्वीर है। हम अच्छे से बात करना। क्या वो सच में मेरी मालकिन है? मालकिन, क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? मैं तुम्हें सख्त चेतावनी देती हूँ, मुझसे दूर रहो। माँ, तुम अभी पिताजी को मैसेज भेजो। मैं क्या कहूंगी? तुम बस कहो, छिंगशान, नमस्ते, बहुत दिनों बाद मिले। छिंगशान। क्या तुम कह रही हो कि तुम्हारे पिताजी का नाम छिंगशान है? हाँ, सही है। मेरे पिताजी का नाम टांग छिंगशान है। टांग छिंगशान? टांग छिंगशान? क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, पूरे देश का सबसे अमीर व्यक्ति, ये कैसे संभव है कि वो मेरा बचपन का दोस्त हो? पूरी दुनिया में टांग छिंगशान नाम के कितने लोग होंगे? बहुत सारे। उस समय जब छिंगशान कमाने के लिए बाहर गया, तब हमारा संपर्क टूट गया था। वो कैसे सबसे अमीर आदमी बन सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। कुछ नहीं, बस मुझे अभी अचानक एक पुराने दोस्त की याद आ गई। अरे, किस पुराने दोस्त के बारे में इतनी सोच रही हो? माँ, तुम्हें अब मेरे पिताजी के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारे ऑनलाइन प्रेमी, तुम बस उसे टाइप करो और उसके साथ संबंध मजबूत कर लो। ठीक है। अरे माँ, जल्दी जल्दी टाइप करो। ठीक है। छिंग शान, बहुत समय बाद मिले। मैं फोन का उपयोग कम करती हूँ, टाइप धीरे करती हूँ। तुम मेरे लिए टाइप कर दो। छिंगशान, दशकों से नहीं मिले। तुम कहाँ हो? क्या तुम ठीक हो? मैडम, आखिर तुम कहाँ हो? नमस्ते छिंगशान। मैडम, मैडम, मुझे शांत रहना होगा, शांत रहना होगा। यह जरूरी नहीं कि दूसरी तरफ मेरी मैडम ही हो। बस इतने सालों में बहुत समय से किसी ने मुझे छिंगशान कहकर नहीं पुकारा है। नमस्ते मैडम। संदेश का जवाब आ गया। आह, उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, नमस्ते मैडम। उसने मुझे क्या बुलाया? मैडम। उसने मुझे मैडम बुलाया। छिंगशान कैसा है? क्या वो बेहतर है? मैडम, क्या आपने मुझे खून दिया? अरे यार, ये थोड़ा सा खून क्या है? 10 मील के दायरे में केवल हम दोनों का रक्त समूह मेल खाता है। मैडम, मैं ओह, तुम तो एक सच्चे मर्द हो। फिर क्यों बात बात पर रोने लगते हो? रो मत, ये मेरे जीवन का पहला रक्तदान। माँ, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें, हमें। हाँ, तुम उत्तेजित मत हो। तुम्हारे जमाने में मैडम एक पहचान का प्रतीक था। अब इसका मतलब पूरी तरह से बदल चुका है। लेकिन मेरे पिताजी, मैंने उसे बहुत पहले ही कह दिया था कि वह हर किसी को मैडम न कहें, लेकिन उनकी आदत नहीं बदलती। क्या तुम्हारे पिताजी हर किसी को मैडम कहते हैं? हाँ, सही कहा। मिस जांग, मिस ली, उसे लगता है कि यह अधिक विनम्र है। ओह, तो ये बात है। मैं क्या सोच रही थी, सबसे अमीर आदमी छिंगशान कैसे हो सकता है? अरे, मेरे पिता अभी संदेश लिख रहे हैं। वह क्या लिख रहे हैं? मैडम, आप कब खाली होंगी? हम मिल सकते हैं। मैडम, आप कब खाली होंगी? हम मिल सकते हैं? हम मिल नहीं सकते। अगर मिले तो सब कुछ खुल जाएगा। घबराओ मत। तुम, अरे, मैंने पहले ही उससे कह दिया है कि तुम अभी विदेश में हो, तो हम पहले मना कर देते हैं। तुम बस कह दो कि तुम अभी विदेश में हो। और मिलना सही नहीं है, ये सुविधाजनक नहीं है। मैं किसी भी समय विदेश जा सकता हूँ। मैडम, जब भी आप खाली हो, आप मुझसे मिल सकती हैं। वो मुझसे मिलने विदेश जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं विदेश में नहीं हूँ। शांत रहो। मेरे पिता बहुत शक्की स्वभाव के हैं। हो सकता है उन्हें शक हो रहा हो कि तुम वह व्यक्ति हो या नहीं
जिसे वो ढूंढ रहे हैं। तो अब क्या करें? मैं अपने पिता को अच्छी तरह जानती हूँ। अगर हम उन्हें फिर से मना करेंगे तो उन्हें जरूर लगेगा कि हम धोखेबाज हैं। तो बेहतर है कि हम खुद ही उनसे मिलने का प्रस्ताव रखें। क्या ऐसे सब कुछ सामने नहीं आ जाएगा? बस तुम इतना बता दो कि मैं वापस आकर तुमसे मिलूं। वह मिलने के लिए मान गई। क्या वह सच में मेरी बेटी है? टांग साहब, आपने मुझे बुलाया? आह, शियाओशु। देखो शेरी, बचपन से मैंने इसे बिगाड़ दिया है। थोड़ी बहुत नकचड़ी है। मुझे उम्मीद है तुम उसे थोड़ा और सहन करोगे। टांग साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? ये सब तो मेरा कर्तव्य है। यह रुमाल, ये तो बिल्कुल मेरी माँ जैसा ही है। माँ ने कहा था कि वह छोटी बहन की देखभाल करने आ रही है। वो टांग परिवार में क्यों नहीं है? ये रुमाल क्या सच में ये माँ का नहीं है? नहीं, मुझे घर जाना होगा। टांग साहब, मैं आज छुट्टी लेकर वापस जाना चाहता हूँ। मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। ठीक है। अब क्या होगा? मुझे सच में टांग साहब से मिलना है। अगर उन्हें पता चल गया कि हम उन्हें धोखा दे रहे हैं तो वह जरूर नाराज होंगे। मिलना तो पड़ेगा ही। बस ये जरूरी नहीं कि तुम ही मिलो। शेरी, अपनी माँ को ठीक से बताओ क्या बात है। मेरा मतलब है माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शेरी, मैं तुम्हें मिलवाती हूँ। ये तुम्हारी बड़ी बहन है। वह मेरी बहन है। हाँ, क्या तुम दोनों सगी बहनें हो? क्या वो मेरे पिता द्वारा नियुक्त नई मैनेजर नहीं है? क्या तुम टांग साहब द्वारा नियुक्त नई मैनेजर हो? हाँ, मेन तुम्हें लगातार कॉल कर रहा था, लेकिन कोई उठा ही नहीं रहा था। तभी पता चला कि टांग साहब एक मैनेजर ढूंढ रहा है। हाइन, तो मेन सोचा मेन कोशिश करता हूँ ताकि टांग परिवार में जाकर तुम्हारे हालात के बारे में पता लगा सकूं। अच्छा, मैं भी इन दिनों में ही टांग परिवार से वापस आई हूँ। इस शख्स का शारीर देख कर लगता है कि वह मेरी माँ जैसी क्यों लगती है। ये कौन है? ये वांगी हैं जो हमारे घर की सफाई करती हैं। वांगी? हान, अच्छा धी खाए हम अब चलते हैं। जितना देखता हूँ उतनी माँ जैसी लगती है। मेरी माँ फोन उठा क्यों नहीं रही है? मैं अभी फिर से कॉल करता हूँ। वाह, औरत माँ ही थी। हान, मैं हाई हूँ। तम्मा बेटी, छुप छुप कर आखिर क्या कर रही हो? मुझे साथ भी नहीं लिया। क्या तुम मुझे अनजान समझ रही हो? बहुत आसान है। मैंने अपनी माँ से कहा कि वह मेरे पिता की महबूबा होने का नाटक करें। क्या हमारी माँ को टांग साहब की प्रेमिका होने का नाटक करने दे? इसका क्या मतलब है? अगर हमारी माँ तैयार होती है तो वह अभी भी आकर्षक और सुंदर दिखती है। हमारी माँ 50 साल की हो चुकी है। वह टांग साहब की प्रेमिका का नाटक कैसे कर सकती है? ये बताना थोड़ा अजीब लगता है। मुझे एक तरीका मिल गया है। तुम हमारी माँ की जगह मेरे पिताजी से मिलने जाओ और कहो कि तुम उनकी प्रेमिका की बेटी हो। मैं नहीं कर सकता। मैं झूठ नहीं बोल सकता। और वैसे भी टांग साहब मुझसे मिल चुके हैं। अरे कोई बात नहीं, चिंता मत करो। बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। कल उनसे मिलना है। क्या वो सच में वो मैडम है? क्या मैं कल सच में मैडम से मिल पाऊंगा? मुझे पता नहीं है कि अब मैडम कैसी हो गई होंगी, लेकिन चाहे वह कैसी भी हो गई हो, मैं निश्चित रूप से उन्हें देखते ही पहचान लूंगा। छिंगशान, मैं ऐसे व्यक्ति से मिली जिसका नाम और उपनाम तुम्हारे जैसा ही है। कल मैं उससे मिलने जा रही हूँ। काश वो व्यक्ति तुम होते। इस तरह हम अच्छी तरह से पुरानी बातें याद कर पाते। बस जैसा हमने पहले तय किया था। क्या तुम्हें याद है? हाँ, मैं और मेरी माँ तुम्हारा यही इंतजार करेंगे। जल्दी जाओ। ठीक है। शियाओशु, तुम यहाँ कैसे?
टांग साहब, एक बात है जो मुझे आपको बतानी है। शियाओशु, आज मेरी किसी से मुलाकात है। हो सकता है मेरे पास तुम्हारे लिए समय ना हो। कृपया तुम अभी यहाँ से चली जाओ। टांग साहब, मैं दरअसल शियाओशु, मैंने कहा था आज मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं। मेरा काम बहुत जरूरी है, तुम इसे बर्बाद नहीं कर सकती। शेरी, तुम भी यहाँ कैसे? पिताजी, क्या आप जानते हैं कि असल में यान शूजी आपकी मालकिन की बेटी है? आप क्या? ये सच है। नहीं, यह असंभव है। शियाओशु मेरी मालकिन की बेटी कैसे हो सकती है? चलो, वह कहाँ गई? वह कहाँ गई मुझे भला क्या पता। वह निर्लज्ज वेश्या, मेरा बेटा अभी मरा ही था और वह इतनी जल्दी दूसरे मर्द को फुसला रही थी और मेरी पोती को लेकर चली गई। तुम भी जाओ, 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 जल्दी दफा हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ। सही है, मिस की एक बेटी है। नहीं 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 नहीं, यह अभी भी असंभव है। मिस की बेटी कैसे हमारे घर आकर हाउसकीपर बन सकती है? और मिस तो हमेशा विदेश में खुशी से रह रही है। हाँ, वो बहुत खुशी से रह रही है, लेकिन इसका टांग साहब हमारे घर में हाउसकीपर बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आखिरकार हर किसी की अपनी इच्छा होती है। तो क्या तुम आज मिस की जगह आई हो? हाँ, मेरी माँ ने कहा कि मैं उनकी जगह आकर आपसे मिलूं और टांग साहब को आश्वस्त करूं कि वह अब उन्हें ना ढूंढे। उन्हें एक साथी मिल गया है और वह खुशी से रह रही हैं। क्या उन्होंने सच में ऐसा कहा? मुझे इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं। जब तक मैं मिस से खुद नहीं मिल लेता, मैं विश्वास नहीं करूंगा आपकी कही हुई किसी भी बात पर। जब तक मैं खुद मिस से नहीं मिल लेता, तब तक मैं तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करूंगा। पिताजी, आप आखिर करना क्या चाहते हैं? आपकी मिस ने आपको कहा है कि आप एक नई जिंदगी शुरू करें, उन्हें भूल जाएं। आपको कोई साथी ढूंढना चाहिए। आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? ये मेरा मामला है। पिताजी, हम सब चाहते हैं कि आप खुश रहें। मुझे उम्मीद है कि अगर किसी दिन मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगी, तो कोई मेरी जगह आपसे प्यार करेगा। जरूरत नहीं है, मेरे लिए आप और मिस ही काफी हैं। नमस्ते। ये वो चिट्ठी है जो उस मिस ने मुझे आपको देने के लिए कहा था। ये मिस की लिखावट है। अरे, मेरी माँ कहाँ है? छिंगशान, मुझे माफ करना। मैं पूरी तरह से तैयार नहीं थी। इन सालों के उतार चढ़ाव ने मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया। मैडम, मेरी मैडम, ये मैडम की लिखावट है। ये मैडम की लिखावट है। सच में पिताजी, क्या आपने सही देखा? मैडम की लिखावट। मैं गलती नहीं कर सकता। यानशु, मैडम देश लौटने के बाद कहाँ रुकी थी? वह रुकी थी एक होटल में। वो होटल कहाँ है? मुझे वहां ले चलो। क्या? यह पिताजी, उसने आपसे कहा ना कि अभी वह तैयार नहीं है। जब वह तैयार हो जाएगी तो वह अपने आप ही आपसे मिलने आ जाएगी। आप ऐसे मत करो। आप ऐसा करने से उसे जरूर डरा देंगे। मैडम ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। मुझे मैडम को ढूंढना है। मुझे मैडम को ढूंढना है। पिताजी, पिताजी, आप ठीक तो हैं? मुझे डराइए मत। पिताजी, क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? टांग साहब, मुझे धोखा देने के लिए माफ कर दीजिए। शेरी चाहती थी कि आप अपनी मालकिन को ढूंढना छोड़ दें और अच्छी तरह से अपनी जिंदगी गुजारें। मुझे उम्मीद है कि आप शेरी की इस नेक भावना को देखते हुए उसे माफ कर देंगे। पिताजी, क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? नहीं तो क्या हमें अस्पताल जाना चाहिए? कुछ नहीं हुआ। मैं घर पर 2 दिन आराम करूंगा और ठीक हो जाऊंगा। देखिए, आप इतनी उम्र के हो गए हैं, फिर भी इतनी आसानी से उत्तेजित हो जाते हैं। ये आश्चर्यजनक है। आप अभी तक अपनी मालकिन से मिले भी नहीं हैं, और अगर आप उनसे सच में मिलते हैं तो पता नहीं क्या होगा। शेरी, टांग साहब, शायद यही वजह थी कि मेरी माँ ने मुझे आपसे पहले मिलने के लिए कहा। आप दोनों दशकों से आप लोग एक दूसरे से नहीं मिले हैं, इसीलिए आपको थोड़ा समय चाहिए। वरना अगर आप दोनों भावुक हो जाते हैं तो मुझे और शेरी को चिंता होगी। छोटे शू, मुझे बताइए कि
आपने और आपकी माँ ने पिछले 2 सालों में क्या अनुभव किया है, मुझे सब कुछ बताइए। असल में कुछ खास नहीं, बस काफी सामान्य था। हाँ पिताजी, आप और मत पूछिए। आप पहले अपना ख्याल रखें और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। जब आप ठीक हो जाएंगे तब हम आपको आपकी मालकिन से मिलाने ले चलेंगे। माँ, लगता है कि तुम्हें टांग साहब से मिलना ही पड़ेगा। टांग साहब अभी आराम नहीं कर रहे हैं क्या? ऐसे कैसे मुलाकात होगी? तुम एक दिन बच सकती हो, लेकिन हमेशा नहीं बच सकती हो। तुम पहली बार मिलने से मना कर सकती हो, दूसरी बार मना कर सकती हो, लेकिन तीसरी बार क्या तब भी मना कर पाओगी? और मेरे पिताजी को अब यकीन हो गया है कि तुम ही उनकी मालकिन हो, लिखावट के कारण। लिखावट? हाँ, उस नोट के माध्यम से जो तुमने कॉफी शॉप में छोड़ा था, उन्होंने फैसला किया कि तुम ही उनकी मालकिन हो। मैंने दशकों से लिखा नहीं है, मैंने तो बस यूं ही लिख दिया था। उन्हें भी दशकों से उनकी मालकिन की लिखावट देखने को नहीं मिली है, इसलिए हो सकता है वो बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हो कि तुम ही उनकी मालकिन हो, इसलिए उन्होंने पहले ही मान लिया। बातें ऐसे कैसे हो गई? अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। क्या रास्ता? वह यह है कि असली मालकिन को ढूंढा जाए। ये कैसे ढूंढेंगे? मेरे पिताजी हमेशा उनके पास एक तस्वीर रखते हैं जो उन्होंने और उनकी मालकिन ने जवान होने पर साथ में खिंचाई थी। मैं वह तस्वीर चुराने का कोई रास्ता निकालूंगी और फिर हम इंटरनेट पर इनाम की घोषणा करेंगे। पूरे देश के लोगों से कहेंगे कि हमारे साथ ढूंढें। ये तो भूसे में सुई ढूंढने जैसा है। मैंने तुम्हें 18 साल तक इसलिए ढूंढा क्योंकि इंसानों का रूप बदल जाता है। टांग साहब के जवानी के दिनों की तस्वीर अगर मिल जाए तो वह निश्चित रूप से बहुत पहले मिल गई होगी। कुछ नहीं किया जा सकता है, ये केवल किस्मत की बात है। लेकिन माँ देखो, इतने सालों बाद भी तुम मुझे ढूंढ पाई, इसका मतलब है कि हमारी किस्मत अच्छी है। शायद ये हमारी किस्मत से ही हम वाकई मेरे पिताजी की मालकिन को ढूंढ पाएंगे। क्या ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हें अभी ये रुमाल चाहिए? शायद मुझे याद नहीं रहा। शायद वह मिस का रुमाल नहीं, इसे फेंक दो। ठीक है। यह तस्वीर मिस के साथ मेरी एकमात्र तस्वीर है और आखिरी तस्वीर भी। उस साल जब मैं पहाड़ पर लकड़ियां काटने गया, मैं न जाने में नीचे गिर गया और मेरा बहुत खून बह गया। सिर्फ मिस का ब्लड ग्रुप मुझसे मेल खाता था। आखिर में मिस ने मुझे खून दिया और मेरी जान बचाई। तो तुम्हारे घर की मिस ने तुम्हारी जान बचाई है, इसीलिए इतने सालों से तुम उन्हें लगातार याद करते रहते हो। मिस न केवल देखने में सुंदर है, बल्कि उनका दिल भी अच्छा है। मैं सचमुच चाहता हूँ कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं मिस से मिल पाऊंगा। हाँ डैड, तुम्हारे घर की मिस के लिए तुम्हें जल्दी ठीक होना होगा। क्या ये मेरा रुमाल नहीं है? मैंने कहा था कि यह रुमाल तुम्हारा ही है। टांग साहब जिद कर रहे थे कि यह रुमाल उनकी बेटी का। हाँ, यह रुमाल मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस्तेमाल किया है, तो ये उनकी बेटी का कैसे हो सकता है? ओह, मुझे लगता है यह वैसा ही है जैसा शेरी ने बताया था। यह एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। सिर्फ टांग साहब अपनी बेटी को बहुत ज्यादा याद कर रहे थे और ऊपर से तुम्हारा ये रुमाल काफी पुराना है, इसलिए अनहोन गलती से पहचान लिया। हो सकता है ये रुमाल दरअसल मेरी माँ ने मुझे दिया था। ये साखमैन काफी पुराना है। मुझे तो यह उम्मीद ही नहीं थी कि टांग साहब इतना नॉस्टैल्जिक इंसान है। आखा टांग साहब की तबीयत आपका ऐसी है? टांग साहब ये 2 दिन से बिस्तर पर आराम कर रहे हैं, थोड़ा बेहतर हैं, लेकिन मुझे लगता है जिस हाई उनकी तबीयत ठीक होगी वो टर्म्स मिलने के लिए बेचैन हो जाएंगे। उस समय हमें फिर से कोई नई व्यवस्था करनी पड़ेगी। सही कहा। जिस दिन हम कॉफी की दुकान पर थे तुम दोनों मिले नहीं थे, है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने सिर्फ टांग साहब की पीठ देखी थी। मेरे टांग साहब से कभी भी सीधे तौर पर मुलाकात नहीं हुई। ये अच्छा है, चूंकि तुम दोनों कभी नहीं मिले हो तो तुम बस सीधे सीधे यह कह दो कि तुम ही उसके घर की मालकिन हो। आखिरकार तुम दोनों में कुछ समानताएं हैं। रूप में बदलाव तो समझ में आता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उन दोनों के बीच की यादों का क्या होगा। हाँ सही कहा। मैं कहाँ से अमीर घर की लड़की जैसी हूँ। तो फिर ये बहाना गढ़ने के बारे में क्या ख्याल है कि तुम्हें भूलने की बीमारी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अगर टांग साहब को इस बात की सच्चाई पता चल गई तो वो मुझे माफ नहीं करेंगे। वो टांग साहब ही हैं
क्या करें? ये टंग साहब का वीडियो कॉल है। आप क्या करें? अरे क्या करे, क्या करे? ये कट गया। क्या? मैडम, हम दोनों आखिर कब मिल सकते हैं? अब क्या करें? वो पूछ रहे हैं कि मैं उनसे कब मिल सकती हूँ। तुम बस कह दो, जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तब हम मिलेंगे। ठीक है। टंग साहब, मैंने सुना है कि आप बीमार हैं। जब आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे तब हम फिर मिलेंगे। मैडम, ये मेरे घर का पता है। आपका कभी भी मेहमान बनकर आना स्वागत योग्य है। ठीक है। तो क्या ये बुजुर्गों के रोमांस का एहसास है? माँ, सच कहूँ तो जिस तरह से तुम अभी मैसेज कर रही थी, तुम किसी प्यार में पड़ी छोटी लड़की जैसी लग रही थी। सच में तो मुझे लगता है कि तुम और मेरे पापा एक दूसरे के लिए एकदम सही और उचित है। हो सकता है कि तुम सच में टंग साहब को मूर्ख बना सको और उनकी हर पल याद आने वाली मैडम बन जाओ। हाँ, मुझे भी यही लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्यों नहीं हो सकता? माँ, मैं घबरा रही हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ। अरे नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। जब से 18 साल पहले तुम्हारे पापा का देहांत हुआ है, मैंने किसी आदमी से ज्यादा बात नहीं की है। अरे नहीं, ये मैं निश्चित रूप से नहीं कर सकती। अरे ठीक है, चलिए हम पहले घबराते नहीं हैं, एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। माँ पर जोर मत डालो। अरे हाँ, टांग साहब, उनकी तबीयत इन दिनों ठीक नहीं है। मैं अभी उनके लिए सूप बनाऊंगी। आप इसे वापस ले जा सकते हैं। अरे वाह, जरूरत नहीं है। माँ के घर में नैनी है। नहीं, मुझे निश्चित रूप से सूप बनाना होगा। इतने सालों से वह हमेशा आपकी देखभाल करते रहे हैं। ये माँ का स्नेह है और माँ का कर्तव्य भी। पिताजी, ये गोजी चिकन सूप है। ये पीने से आपके दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। क्या आप इसे चखना चाहेंगे? आहा, मैं अभी नहीं पीना चाहता। पिताजी, ये गुजी बेरी चिकन सूप है। इसे पीने से दिल को फायदा होता है। क्या आप इसे चखना चाहेंगे? हाँ, अभी मैं पीना नहीं चाहता, थोड़ी देर बाद। लेकिन चिकन सूप गर्म ही पीना चाहिए। पिताजी का मन नहीं है। क्या हुआ? अरे मिस मेरा वीडियो कॉल नहीं उठा रही। क्या? वह वीडियो कॉल नहीं उठा रही हैं। हो सकता है क्योंकि वह अभी तैयार नहीं हुई हैं। लेकिन मैं सच में बहुत चाहता हूँ मिस से मिलना। मैं अगर आप अपनी मिस से मिलना चाहते हैं तो आपको अपना स्वास्थ्य और बेहतर बनाना होगा। आइए, थोड़ा सूप पीजिए। पिताजी, शेरी, शेरी, हाँ, क्या हुआ? ये सूप क्या ये मिस ने बनाया है? सही है ना? ये इस सूप का स्वाद बिल्कुल वैसा ही है जैसा मिस ने उस साल बनाया था। ये मिस का बनाया हुआ सूप है। ये वही है। ये आपकी मिस नहीं है, इसे मेरी माँ ने बनाया है। कोई बात नहीं, आप जो कहें वही सही। ये मिस है। हाँ, ये मिस का बनाया हुआ सूप है। धन्यवाद मिस। अरे पिताजी, उत्तेजित मत होइए। अगर आप ज्यादा उत्तेजित होंगे तो आपका दिल ये सह नहीं पाएगा। हे भगवान। पिताजी, जब आप ठीक हो जाएंगे तो मैं आपको आपकी मिस से मिलवाने ले जाऊंगी। अरे बाप रे पापा, जब आपकी सेहत ठीक हो जाएगी मैं आपको आपकी मैडम से मिलवाऊंगी। टांग साहब ने सब पी लिया? हाँ, उन्होंने कहा कि यह सूप उनकी मैडम ने बनाया है, इसलिए उन्होंने पूरा एक घूंट में पी लिया। ये टांग साहब अपनी मैडम को याद कर रहे हैं या फिर उन पर जुनून सवार हो गया है? मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर शायद ये बुरी बात नहीं है। माँ, अगर आप सच में मेरे पिता के साथ रह पाएं तो मैं बहुत खुशकिस्मत होंगी। तुम बकवास मत करो। हमें जल्दी से असली मैडम को ढूंढना चाहिए। क्या तुमने उनकी फोटो चुरा ली? हाँ, चुरा ली।
ये छिंगशान है। छिंगशान है। मेरे पिता का नाम छिंगशान है। क्या तुम्हें ये पता नहीं है? ये मेरा छिंगशान है। आपकी इन बातों का क्या मतलब है? असल में छिंगशान हमेशा से मुझे ही ढूंढ रहा था। छिंगशान, क्या? छिंगशान, मैडम, इस पूरी दुनिया में केवल तुम ही हो जो मुझे मैडम बुलाती हो। छिंगशान, मैडम, इस दुनिया में सिर्फ आप ही हैं जो मुझे मैडम कहकर बुलाते हैं। मैडम, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पापा इतने सालों से जिस मैडम को ढूंढ रहे थे वह मेरी माँ है। शेरी, इधर आओ। जल्दी पिता का धन्यवाद करो। पापा, पिछले 18 सालों तक मुझे पालने के लिए धन्यवाद। अच्छी बच्ची, अच्छी बच्ची। छिंगशान, आपने मेरी बेटी को बचाया है। उस साल जब मैंने उसे जन्म दिया, उसे उसकी निर्दयी दादी ने मानव तस्करों को बेच दिया था। मैंने उसे 18 साल तक ढूंढा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें उसे गोद ले लिया है। क्या सच में? पिताजी, 18 साल तक मेरा पालन पोषण करने के लिए धन्यवाद। अच्छा, अच्छी बच्ची। छिंगशान, मैं तुम्हारी बहुत ऋणी हूँ। मिस, मैं तुम्हें ढूंढ पाया, यही मेरे लिए पर्याप्त है। फिर श्याओशु कहाँ है? श्याओशु? श्याओशु मेरी बड़ी बेटी है। अच्छा, अच्छी बच्ची। कौन जानता था कि इतने वर्षों के बाद हमारा परिवार आखिरकार एकजुट हो गया। 18 साल की भाग दौड़ के बाद आखिरकार हमारा परिवार फिर से एकजुट हो गया है। यह बहुत ही खुशी की बात है। तुम रो क्यों रही हो? हमें तो खुश होना चाहिए। सही कहा मैडम, इतने सालों में आप अभी भी उतनी ही सुंदर हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ। हम सब बूढ़े हो गए हैं। माँ, पिताजी, आप चिंता न करें। जब आप बाद में बूढ़े हो जाएंगे तो मैं और बड़ी बहन आपका ख्याल रखेंगे। मेरी प्यारी बच्ची। माँ, देखना बंद करो। ये घर अभी भी यही है। अगर तुम भविष्य में अतीत को याद करना चाहो तो कभी भी वापस आकर देख सकती हो। हाँ मैडम, अगर आप टांग परिवार में सहज महसूस नहीं करती हैं, तो मैं आपके लिए अलग से घर खरीद सकता हूँ। जितने चाहो उतने खरीद। ठीक है, तो अब हमें चलना चाहिए। चलो घर चलते हैं। अमीर परिवार 18 साल के अलगाव के बाद वे आखिरकार एकजुट हो गए हैं। वह नीच सच में अपनी माँ को ढूंढ लिया। उसके जैसी दुष्ट व्यक्ति इतनी खुशी की जिंदगी क्यों जी रही है? हाँ बिल्कुल। सिर्फ 1 करोड़ रुपए में वह मुझे टालना चाहती है। असंभव। हाँ, तुम तो लगभग एक वनस्पति इंसान बनने वाली थी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये सब क्या हो रहा है और क्यों? क्या हुआ? इंटरनेट पर लोग कह रहे हैं कि तुम छात्रों को धमकाती हो। क्या मामला है? शेरी, तुम गाड़ी में रुको। माँ, मैं आपके साथ चलूंगी। जल्दी करो, रोको।
तुम लोग क्या कर रहे हो? आखिरकार हमें क्यों रोक रहे हो? तुम ही हो जिसने छात्र को धमकाया और तुम्हारे सहपाठी को लगभग वनस्पति इंसान बना दिया। नाजायज औलाद है ना? मैं? उसने पहले ही माफी मांग ली है और उसे माफ भी कर दिया गया है। तुम सब लोग बकवास करना बंद करो। तुम लोग असल में चाहते क्या हो? तुम्हें किसने भेजा है? क्या वो शेरी संख्या एक ही है? ढोंग मत करो। तुम जैसे अमीर लोग पूरी तरह से मतलबी होते हो। निर्दयी। क्या सच में सोचते हो कि तुम्हारे पास ये मामूली पैसा है तो तुम हर जगह दिखावा करोगे और हम लोगों को इंसान नहीं समझोगे? हाँ, बिल्कुल। ये ढोंग क्यों? तुम्हारे उस छोटे से कांड के बारे में अब तो सब लोग जान ही गए हैं। कौन नहीं जानता कि तुम तांग परिवार की बड़ी बेटी किस तरह की इंसान हो। सारे छात्रों ने तुम्हें दिल से अच्छा समझा, लेकिन तुम उन्हें दोस्त नहीं मानती और तुम रोज उन्हें सताती भी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे सब लोग जल्दी से ऐसी औरत की तस्वीर खींचो और इसे इंटरनेट पर पोस्ट करो ताकि सबको पता चले। ठीक है। सबसे ज्यादा नफरत मुझे तुमसे है, जो तुम इस तरह दूसरों की सच्चाई के साथ खेलती हो, दोस्तों को दोस्त नहीं समझती और कुछ भी करने को तैयार रहती हो। बिल्कुल, हम तो बुराई को सजा देने और नेकी फैलाने आए हैं। हाँ, यह सही है। हम यहाँ सिर्फ बुराई को सजा देने और अच्छाई को बढ़ावा देने आए हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम ऐसी बेशर्मी वाली हरकतें कर सकती हो। तुम एक काली दिल वाली लड़की। अत्याचारी, 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 अत्याचारी। बस बहुत हुआ। क्या तुम लोगों की बात खत्म हो गई है? अगर हो गई है तो मेरे वकील का नोटिस संभालो। हम तुमसे डरते नहीं हैं। हाँ, ये सही है। क्या हमें डराया जा सकता है? मैं तुम्हें बता दूं, मैं कानून का छात्र हूँ और जो हम कर रहे हैं वह बिल्कुल भी अवैध नहीं है। सही कहा, अवैध नहीं है, बिल्कुल अवैध नहीं है। हम इस मामले के लिए पहले ही माफी मांग चुके हैं और हमें माफ कर दिया गया है। तुम लोग यहाँ हंगामा मत करो। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? तुम लोग हमें सच सच बताओ। अगर तुमने नहीं बताया तो हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। मैंने इसकी जांच की है, इस मामले की पूरी कहानी। सबसे पहले एक गुमनाम अकाउंट ने शहरी के सहपाठियों को प्रताड़ित करने की कहानी गढ़ी जिसमें तुम शामिल थी और तुम्हारे वे 3 छोटे चमचे। साथ ही कुछ ऐसी तस्वीरें थी जिन्हें संदर्भ से हटा कर लिया गया था। उसके बाद कुछ लोगों ने आग में घी डाला और ये मामला जल्द ही इंटरनेट पर फैलने लगा। एक के बाद एक ने बताया और फिर ये 100 लोगों तक पहुंचा और ये मामला जितना फैला उतना ही सच लगने लगा। वन किंग मैडम, आपका अनुमान सच निकला। अनुमान? कैसा अनुमान? तुम लोग मेरे साथ पहेलियां क्यों खेल रहे हो? वन किंग मैडम ने मुझे शेरी मैडम के उन 3 चमचों की जांच करने को कहा था। नतीजा क्या रहा? नतीजे क्या है? वो शेरी संख्या 1 कुछ समय पहले ही अस्पताल से बाहर निकली थी, तो शेरी संख्या 2 और शेरी संख्या 3 को साथ लेकर कुछ समय के लिए पैसे उड़ाने चली गई और 1 करोड़ बहुत जल्द खत्म हो गया। इतना ही नहीं, उन पर बहुत सारा कर्ज भी हो गया। मुझे लगता है उन्होंने ये सब कुछ इसलिए किया था ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा अटेंशन मिले और इसी कारण वे लाइव स्ट्रीमिंग से सामान बेच सके और जानबूझकर शेरी मैडम पर कीचड़ उछाल सके। तो मतलब वो लाइव स्ट्रीमिंग से सामान बेचकर पैसे कमाना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि अचानक शेरी पर कीचड़ क्यों उछाला गया। हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को तंग करने? कितनी लालची है ये। वे खुद लाइव स्ट्रीमिंग करके सामान बेचना चाहती हैं, तो शेरी की निजी जानकारी सबको बताकर हमदर्दी बटोर रही है। दुनिया में ऐसे दोस्त कहाँ होते हैं? ये नामुमकिन है। लाओची जी, आपको तुरंत सभी हॉट सर्च को हटवा देना चाहिए। मैं उसे सफल नहीं। लगता है उसने मुझे अभी तक माफ नहीं किया है। एक काम करती हूँ, मैं फिर से जाकर उससे माफी मांगती हूँ। ये कौन सी जगह है? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? जरा अंदाजा लगाओ। तुम मेरी छोटी सी अनुचर ही तो हो, शेरी संख्या 1। शुभ संध्या शेरी। तुम क्या करने वाली हो? मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। तांग जुएली, तुम्हारा भी दिन आ गया। लगता है तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो। नफरत? हाँ, मैं सिर्फ तुमसे नफरत ही नहीं करती हूँ, तुम्हारी मौजूदगी से मुझे कितना दुख हुआ। क्या तुम सच में जानती हो? मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारा मांस खाऊं, तुम्हारा खून पीऊं। काश कि तुम मर ही जाओ। मुझे ऐसी नजरों से मत देखो। तुम हरदम मुझे ऐसी घिनौनी नजरों से क्यों देखती हो? तुम्हारी नजरें मुझे यह महसूस कराती हैं जैसे मैं तुम्हारी नजर में एक बेवकूफ मस्खरा हूँ। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम नहीं हो?
किस लिए? तुम एक अवैध औलाद हो जो एक अमीर खानदान की बेटी बन गई और सारी सुख सुविधाओं का आनंद ले रही हो। आखिर क्यों तुम्हारे आते ही सबकी निगाहें तुम्हारी तरफ चली जाती हैं? क्यों? जो कुछ भी मैंने हमेशा चाहा वो तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाता है। ये अन्याय है। क्या तुमने कभी सोचा है उन जगहों पर जहां तुम नहीं देख सकती थी, मुझे भी बहुत तंग किया गया था। ये दुनिया निष्पक्ष है। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा रहेगा और जो तुम्हारा नहीं है उसके लिए तुम जिंदगी भर सपने मत देखना। शेरी, शेरी, शेरी का फोन। ओह नहीं, शेरी खतरे में है। शेरी। वन किंग, हमें खबर मिली है। क्या? जल्दी बताओ। हमारे लोगों ने एक छोटी दुकान के सीसीटीवी फुटेज निकाले हैं। उस फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि शेरी को कोई जबरदस्ती ले जा रहा है। वह निगरानी वीडियो मैं तुम्हें अभी भेजता हूँ। ये सच में सोची समझी किडनैपिंग है। इस मामले को अभी किसी के सामने उजागर मत करना। शेरी की बात को भी अभी दबाया गया है। मैं कोई और हंगामा नहीं चाहती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं निश्चित रूप से अच्छी तरह से शेरी को वापस लेकर आऊंगी। ठीक है वन किंग, मैं बस तुम्हारी सुनूंगा। मैं भी अपनी पूरी ताकत से तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, बस पहुँचने ही वाला हूँ। ठीक है। ये शेरी संख्या 1 तो अभी घर पर नहीं लगता है। निगरानी वीडियो में जो किराए के हत्यारे को काम पर रखने वाली तो वो निश्चित रूप से वही है। सिर्फ उसी के पास इतना मजबूत इरादा होगा और केवल उस जैसी क्रूर महिला ही ऐसा कर सकती है। उसका यहाँ न होना मेरी भविष्यवाणी को और साबित करता है। तो अगर ऐसा है, शेरी संख्या 1 को ढूंढने से शेरी भी मिल जाएगी। ठीक कहा छिंगशान। सभी लोगों से कहो कि सड़क पर लगे सीसीटीवी फुटेज को फौरन जांच करें। शेरी संख्या 1 के ठिकाने का पता लगाएं जितनी जल्दी हो सके। 1 मिनट की देरी शेरी के लिए एक और खतरा बढ़ा देगी। वन किंग, खबर मिली है। क्या खबर है आखिर? हमारे लोगों ने यह पता लगाया है कि शेरी संख्या 1 आज सुबह घर से निकली और शहर के बाहरी इलाके की तरफ निकल गई। सब लोगों से कहो कि वे अपने हाथ के काम को रोक दें और शहर के बाहरी इलाके में तुरंत जाएं। जल्दी। ठीक है। हत्यारे को काम पर रखकर अपहरण करना, अवैध हिरासत। शेरी संख्या 1, तुम अपराध कर रही हो। टांग जुएली, जिस दिन से मैंने तुम्हारी सहायक का पद संभाला मेरी जिंदगी तबाह हो गई। अगर तुम ना होती तो मैं क्यों ये रास्ता चुनती? मेरे पास एक पैसा नहीं है और मुझ पर भारी कर्जा है। अब मैं लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए सामान भी बेच नहीं पाऊंगी। क्या मेरे लिए कोई भविष्य है? मैं उन सभी चीजों के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए की है। बस उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगी। बचपन से ही मेरा शोषण हुआ है। मुझे नहीं पता कि दोस्तों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। बस मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे समझो। कोई फायदा नहीं, बहुत देर हो चुकी है। देर नहीं हुई है, इन सब के लिए देर नहीं हुई है। बस आपको मुझे जाने देना होगा। आप वो जीवन फिर से जी सकते हैं जिसे आप जीना चाहते थे। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी ढूंढो, सब कुछ ध्यान से ढूंढो। आप कुछ भी कह सकती हैं। वैसे भी आज इस दुनिया में आपका आखिरी दिन है। चलो। तुम्हारी वह माँ जिसने तुम्हें 18 सालों से ढूंढा है, शायद वह अब रास्ते में ही होगी। पता नहीं जब वह तुम्हें जिंदा टक्कर मारते हुए देखेगी तो कैसा महसूस करेगी। अंतिम विदाई टांग जुएली, और मेरे साथ नरक में चलो। टांग जुएली। अब से तुम्हारी माँ यहाँ है। अब तुम्हें कोई भी तंग नहीं कर पाएगा। इस दुनिया में आकर मैं सच में बहुत खुश हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ कि मैं आपकी बेटी बन सकी। मेरी माँ, अगर अगले जीवन में भी मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से आपकी अच्छे से देखभाल करूंगी। शेरी। माँ, आप यहाँ कैसे आईं? आप जल्दी चली जाइए। यह रस्सी बहुत ही मजबूत है और इससे पहले कि आप मुझे बचा पाएं, हम दोनों शेरी संख्या 1 की गाड़ी के नीचे मर जाएंगे। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। माँ, मुझे माफ करना, मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। क्या तुम जानती हो तुम मेरी बेटी हो? माँ, आप जल्दी चली जाइए। मैं आपसे बहुत विनम्रता से विनती करती हूँ। आप सच में। ये तो सच में दिल को छू लेने वाला है। तुम मेरे साथ सीधे नरक में चलो। टांग जुएली। जल्दी यहाँ से निकलो। मेरी चिंता मत करो। माँ। शेरी,
शेरी, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें अभी यहाँ से निकालूंगी। तुम डरो मत। डरो मत। माँ, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? नंबर 1 की गाड़ी बस आने ही वाली है, तुम जल्दी जाओ। माँ, अब क्या करें? हम क्या करेंगे? अगर ऐसा चलता रहा तो तुम मेरे साथ यहीं मर जाओगी। क्या यह सब करना सच में लायक है? माँ। शेरी, क्या तुम्हें पता है, ये जो रस्सी बंधी हुई है, यह मेरी जान है। माँ। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। माँ, अगर मैं जिंदा बच भी गई कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। हम दोनों अब सुरक्षित हैं। माँ, आपका धन्यवाद। ये सब उसके कर्मों का फल है। बुराई का अंत निश्चित है। वन किंग, वन किंग, शेरी। पिताजी, पिताजी। माँ, क्या आप ठीक हैं? ठीक हूँ। श्री, क्या तुम ठीक हो? तुम क्यों हंस रहे हो? अरे, अगर तुम हंसना चाहते हो तो हंस लो। सोचा नहीं था इतनी बड़ी उम्र में भी इस तरह की घटना देखनी पड़ेगी। माँ की संतान होना कितना अद्भुत है। अच्छी बच्ची, अब से तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। माँ, अब मैं भी माँ वाली बच्ची हूँ। अब मैं हमेशा एक आज्ञाकारी बच्ची बनूंगी। मुझे किसी बात का डर नहीं है। वास्तव में यह बच्ची एक रात में बड़ी हो गई। शेरी, पिताजी को सच में लगता है तुम बड़ी हो गई हो। अब मैं वो बच्ची हूँ जिसके पास माँ भी है और पिता भी। और बहन भी? अब से तुम्हारी बहन ही तुम्हारा ख्याल रखेगी। हम ठीक है, चलो घर चलते हैं और पकौड़े भी बनाते हैं। हाँ हाँ हाँ।